इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंटली स्ट्रेस। शायद आपने अभी तक तो ये सुना ही होगा कि मार्केट में काम करके वेल्थ तो ख़राब होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आज हिट हो रही है वो है मेंटली स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस इस हद तक बढ़ गई है, खासकर पुराने हो ट्रेडर या नए ट्रेडर दोनों के बीच। क्योंकि अभी फ़िलहाल में एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया है जो मेरी लाइफ का काफ़ी दर्दनाक है। क्योंकि काफ़ी समय से मैं मार्केट में हूँ एक्टिव। काफ़ी लगभग अगर मैं समय बताऊँ तो लगभग 13 से 14 साल के बीच का टाइम मैंने मार्केट में स्पेंड किया, जिसमें बहुत बड़े उतार चढ़ाव मार्केट के सब कुछ देखे। लेकिन बीते दिन कुछ एक ऐसी दुर्घटना सामने आई कि उसने मेरे भी होश उड़ा दिए। और ये होश उड़ाने का कारण यही है कि मेंटली स्ट्रेस। क्योंकि मार्केट जो आपको साइकोलॉजी हिट कर रहा है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। शायद अब वो उस पर समय आ गया जिस पर बात होनी चाहिए और क्लियर बात होनी चाहिए। क्योंकि अधिकतर लोग आपको रोज़ सुबह शाम एक ही चीज़ बात सुनने में आएगी कि जो आपको 9:25, 9:15, 9:30 से पहले अगर कोई भी आपको मार्केट में अगर ये वो कहता है कि यहाँ जाएगा और यहाँ रहेगा, तो वो मूर्ख ही है। क्योंकि ना तो मार्केट 9:15 से पहले किसी को पता है, ना 9:15, 9:33 के बाद पता है मार्केट का क्या होगा। अब जो जिस चीज़ के बारे में इम्पोर्टेंट बात है उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। मेंटली स्ट्रेस जो कि शायद बहुत हाई लेवल तक की बढ़ गई है और काफ़ी कुछ समय में, तो इसका बहुत ज़्यादा मैंने कहा कि मैं काफ़ी लोगों को मार्केट रिलेटेड को जानता हूँ। क्योंकि मैं काफ़ी समय से एक्टिव ट्रेडर हूँ, फुल टाइम ट्रेडर हूँ और बहुत समय मार्केट में बिताया है। लेकिन अब जो सुनने को मिला कि शायद मेरे भी उम्मीद नहीं थी कि कभी लाइफ में ऐसा होगा, कि ऐसा सुनने को मिलेगा। और ख़ासकर ये परेशानी उन लोगों के लिए है जो काफ़ी समय से, अगर मैं कहूँ तो जो 2020 की जिसकी जर्नी है, वे शायद इस स्ट्रेस से अभी इतने ना हो, लेकिन 2012, 15, 16 के जो ट्रेडर हैं वे इस चीज़ से काफ़ी हिट हुए हैं। क्योंकि उन्होंने जो मार्केट देखी है और अब वो मार्केट देख रहे हैं, वो शायद अनएक्सपेक्टेड है। उन्होंने नहीं सोचा था कि मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव करेगी या मार्केट इस तरीके से कभी चाल दिखाएगी। और अभी तक हमने भी शायद इतना बड़ा बुल रन, जो खासकर मैंने कहा जो 2013-14 के ट्रेडर हैं, उन्होंने कभी इतना बड़ा बुल रन नहीं देखा होगा। जो शायद अगर मैं कहें जो मोदी साहब का फर्स्ट से मार्केट में है, तो उन्होंने तो बिल्कुल नहीं देखा होगा। और ये मार्केट की चाल चार्ट वगैरह पे भी आपको दिख रहा होगा। अब बात इम्पोर्टेंट यही आ जाती है कि करें तो क्या करें। अगर स्ट्रेस का इलाज एक ही है, या तो आप कुछ समय के लिए मार्केट से एग्जिट करके बैठ जाओ, या मार्केट में रहो तो बस इस तरीके से रहो कि कम से कम अपनी वेल्थ के साथ साथ अपना मेंटली बैलेंस दोनों को बना के रखो। और ये बना के रखना बहुत इम्पोर्टेंट होगा। नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वेल्थ तो जाएगी जाएगी, और हेल्थ का बहुत ज़्यादा इश्यूज बनते जा रहे हैं। क्योंकि इसके लिए शायद मैं अब आपको, अगर ये इंसिडेंट ना होता तो सर मुझे भी कोई वीडियो बना के आपको ना बोलना पड़ता या ना बताना पड़ता। क्योंकि मुझे अब ऐसा लगा कि शायद एक सोशल मैसेज जाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं अगर कोई भी इंसान जाता है तो वो बहुत उसका दुखी होता है। और दुख जब ज़्यादा हो जाता है जब वो खासकर अपनी कम्युनिटी में, मेरा रिलीजन या कास्ट से नहीं है, जो कि एक ट्रेडर ही था, काफ़ी समय से एक्टिव ट्रेडर थे, काफ़ी समय की जर्नी थी, बड़ी अच्छी वेल्थ बनाई है उन्होंने। जब फैमिली से डिस्कस हुआ और पता चला तो ये कहने सुनने को मिला कि उनकी वे मेंटली स्ट्रेस में थे काफ़ी समय से। और स्ट्रेस का कारण भी यही था, और कुछ ऐसा नहीं था कि उनको मार्केट में कुछ इतना खास फिगर में कोई लॉस या वो नहीं था, बस स्ट्रेस ही तो उन्होंने मार्केट में पकड़ लिया किसी कारण से। और वो मैंने कहा ना, खासकर से वे लोग मार्केट को ज़्यादा प्रॉब्लम में, मैंने काफ़ी लोगों से जब हम बात करते हैं मिलते हैं, जो खासकर से 2014, 15, 16, 17, 18 की जर्नी जिनकी है, क्योंकि उन्होंने इतना बुल रन ना एक्सपेक्ट किया था ना देखा था। उनको लगता था कि मार्केट में री इंटर मिलता ही मिलता था। क्योंकि मार्केट की ऐसी हालत है कि अगर आपने कहीं एग्जिट कर लिया तो आपको री इंटर ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ही कुछ ऐसे स्टॉक थे जो शायद बहुत अच्छे प्राइस पे है। एग्जाम्पल के तौर पे मस्टॉक, बहुत अच्छी एंट्री थी मेरी। मैं फर्स्ट एग्जिट मैंने उसका 1800 पे लिया, फिर 26 पे ले लिया। और आज मस्टॉक देखो आपके सामने, मस्टॉक कहाँ पर खड़ा है। एच में भी ऐसी कहानी बनी।
और शायद उसके बाद अभी 2600 जो इलेक्शन रिजल्ट का वो आया था, तो वहाँ पर ही 2600 के करीब में मार्केट का एक बार, लेकिन उस समय इंटर करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई होगी, क्योंकि मेरी नहीं हुई, जो कि मैंने इतने सस्ते दाम पे उठाया हुआ था। तो मैंने भी इंटर नहीं किया मार्केट में। आज वही स्टॉक, और ये खासकर मेरे साथ ही नहीं, बहुत लोगों के साथ है। क्योंकि अगर यही सोच के अगर पकड़े चलें कि अब हमें इंटर नहीं मिल रहा या एग्जिट नहीं मिल रहा, तो भाई ये तो मार्केट का स्वभाव है, आपको देगी तो इतना देगी, लेकिन जब लेने पे आती है तो ऐसा ले लेती है कि कमर तोड़ देती है। अभी मार्केट दे रही है तो इसे एंजॉय करो। अब बस अपना, मेरा मैसेज यही है, सोशल मैसेज, कि आप अपनी बस खासकर अपनी फैमिली के बारे में और अपनी मेंटली स्ट्रेस को बिल्कुल बैलेंस करके चलो। इमोशनल बिल्कुल ही नहीं करना, अपना फाइनेंशियली रिस्क अपने हाथ में रखो, और हो सके तो कुछ समय के लिए मार्केट से, अगर आप कैश मार्केट में इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो अच्छे स्टॉक है, उसमें आप इन्वेस्टिंग जो में कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि इंडिया की स्टोरी आज भी सबको पसंद है, तो मुझे भी पसंद है। और आप मुझे क्या, किसी से भी आप पूछोगे कि 2030 या 2035 में क्या होगा, तो आदमी इजीली मार्केट को गैस कर सकता है। यदि आप पूछो कि अगले सोमवार को क्या होगा या बुधवार को क्या होगा, तो मार्केट को गैस करना इतना ईजी नहीं है। और आजकल ऐसे ही हो रहा है। अधिकतर आप यूट्यूब पर देखोगे, अधिकतर सारे आप लोग यही ज्ञान बाबा मिलेंगे, जो आपको बता देंगे एक दिन पहले ही कि मार्केट यहाँ खुलेगी और मार्केट का ये लेवल है, ये स्पॉट है। अरे भैया, इतना ही अगर लेवल और स्पॉट जानना होते तो क्यों मार्केट में अपना टाइम वेस्ट करा रहे हो, लोगों को करा रहे हो, भ्रम में डाल रहे हो। तो प्लीज़ इन ऐसे लोगों से थोड़ा हट के रहिए, अपना माइंड का इस्तेमाल कीजिए। और ख़ासकर से ये जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, ये वो डेंजरस है, और इसमें बहुत लोगों की वेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। तो इनसे बहुत दूरी बनाइए। और कोई, अगर आपको इतना ही अगर वो है, तो आप कैश मार्केट में छोटा मोटा काम कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग मतलब अच्छा चार्ट अगर आप देखना जानते हैं या समझते हैं, तो चार्ट के बेस पे आप, अगर इतनी हैबिट ही है आपकी, तो 20, 15, 25 जो भी आपका फाइनेंशियल रिस्क है, उसके आप हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको इतना हिट नहीं होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में खासकर शॉर्ट जो पैसा बन रहा है, अधिकतर लोगों का मानना है कि शॉर्ट सेलिंग से बनता है। 90% लोग यही करते हैं कि शॉर्ट सेलिंग से ही पैसा बनता है। अगर वीकली एक्सपायरी का आप पूरा वो भी देखोगे, हिस्ट्री देखोगे, तो इलाज सही है कि मार्केट में खासकर ऑप्शन बायर बहुत मोटा लॉस ही करते हैं। ये सेबी का और सबके ही, आपने, मेरी कोई कहने की बात नहीं है, ये तो आपके जैसे आप ब्रोकर का अकाउंट को खोलोगे तो नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल भी जाएगा। लेकिन बस मैं इतना ही चाहता था आपसे शेयर करना कि थोड़ा सा समय, अगर आप मार्केट से कुछ भी लेवल या मार्केट में कुछ भी काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी मेंटली हेल्थ को या स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए, और मेंटली बैलेंस बना के चलिए। और हेल्थ के साथ में इमोशनल बहुत होता है, क्योंकि जहाँ आपकी वेल्थ जुड़ी है ना, तो आपको मेंटली स्ट्रेस आएगा ही आएगा। इससे आपको कोई नहीं बचा सकता। इससे आपका, आपकी फैमिली, आपकी रिलेशन में जो भी हैं, उनको भी इसका असर पड़ता है। आप ये 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का मार्केट में व्यू लेके काम ना कीजिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। आप मार्केट में आए, लॉन्ग टाइम प्रोस्पेक्टस से आप काम कीजिए, स्टॉक खरीदिए, या आप कुछ भी करना चाहें तो प्लीज़ कम से कम 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के व्यू से ही मार्केट में एंटर कीजिए। और अब तो मार्केट इस लेवल पे है कि यहाँ पर आप अगर 3 साल या 6 महीने या 1.5 साल का भी व्यू लेके चलते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पैसा बनेगा। क्योंकि मार्केट इस लेवल पे, हो सकता है कि आने वाले समय में 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में, 9 महीने, 10 महीने कभी भी एक अच्छी करेक्शन आ जाए। और जब मार्केट में करेक्शन आती है, तो पिछले 3 साल का रिटर्न ऑलमोस्ट माइनस ही हो जाता है, नील ही हो जाता है। क्योंकि मैंने काफ़ी करेक्शन हमने देखी है, और समय के साथ साथ भुगती भी हैं, हमारा पोर्टफोलियो डैमेज होते भी देखे हैं। यदि आज मार्केट 1% भी हिट हो जाती है, तो शायद सबसे ज़्यादा तो स्ट्रेस मुझे हो जाती है, क्योंकि आज हमारे पोर्टफोलियो इस लेवल पे है कि मार्केट अगर 1% भी गिर जाती है, तो हमें उसका बहुत बड़ा हिट होता है। लेकिन बस इतना ही एक अच्छा है कि हमारी जो बाइंग है वो इस लेवल पे है कि हम अपने आप को बैलेंस कर जाते हैं। और आपको अगर कुछ खरीदना है या करना ही है, तो बॉस मार्केट का पहले जानो, सीखो, समझो। और ये उन ज्ञान बाबाओं से बिल्कुल दूर रहो जो आपको 9 बजे
15 मिनट से पहले आपको ये कह दें कि आज मार्केट का ये लेवल है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, तो प्लीज़ वे लोग आपके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और वो आपके साथ नहीं, वो मार्केट के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट का लेवल किसी को पता नहीं है। मार्केट में कब एक स्पाइक आ जाता है, नॉर्मली आपने देखा होगा 300-400 पॉइंट मार्केट अचानक ऊपर नीचे मुंह कर जाती है, जिस पे मोटा लॉस हो जाता है। अधिकतर यदि आपको पहले मार्केट की खासकर से अगर सीखना है तो प्लीज़ पहले मार्केट को समझो, सीखो। बहुत सही चैनल हैं जो आपको अच्छी सिखाते बताएंगे भी इन्फॉर्मेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी चैनल ऐसे हैं, बहुत से अच्छे चैनल हैं मार्केट में। जो लोग मार्केट में आपको अच्छी प्रोवाइड चैनल हैं जो आपको नॉलेज बेस हैं, तो आप जाके उनके प्लेटफॉर्म पे भी पहले मार्केट को अच्छी तरह रीड कीजिए। और ख़ासकर प्लीज़ मेरे उन दोस्तों और साथियों से बड़ा निवेदन है जो कि जर्नी जिनकी लगभग ऑलमोस्ट हमारे साथ की है, तो प्लीज़ आप लोग तो खासकर जो 2015, 16, 17, 18, 20, 22 मैंने जो बताया, खासकर जो 20 से पहले के ट्रेड में, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उनका लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है क्योंकि उनके साथ कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं। जिन लोगों ने शायद पहले काम नहीं किया 2020 के बाद है, अधिकतर वे, मुझे जो महसूस होता है, बायर मोड पे ही है। और वे बायर हैं नेट नेट, तो इसीलिए मार्केट का ये लेवल भी है। जो खासकर से मार्केट को शॉर्ट करते थे, मैंने भी मार्केट को शॉर्ट करके पैसा कमाया है, और अधिकतर मार्केट को शॉर्ट करके ही पैसा कमाया है। लेकिन हमें अपने अधिकतर पोर्टफोलियो पे हेजिंग करके ही हम शॉर्ट बनाते हैं, उस बीच में हमें प्रॉफिट हो जाता है। और अधिकतर में हम डेड कॉल में ही पैसा लगाते हैं। हम इसलिए लगाते हैं कि अगर मार्केट में अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ हो जाए, 2 या 3% की मार्केट में करेक्शन आ जाए, तो हम डेड कॉल में छोटा सा एक अमाउंट लगा देते हैं। हमें पता है कि अगर हमारा पोर्टफोलियो 1% भी बढ़ा तो हमें इतना परसेंटेज हमारा हिट हो सकता है, तो उस परसेंटेज का हम 5% या 2% अपने पोर्टफोलियो में हेज करने के लिए एक डेड कॉल में पैसा लगा देते हैं। और वो स्पाइक आ जाता है बाजीबार मार्केट में, तो वो एक अच्छा मोटा गेन मिल जाता है। और वो गेन हमारा उस समय हमारा पोर्टफोलियो को हिट होता है, लेकिन मार्केट तो ऑलवेज ऊपर ही जाना है। पोर्टफोलियो आज में कल ना परसों रिकवर हो जाता है। अब कई बार मिड कैप में ऐसे अच्छे अच्छे मिला है मौके, आपने भी शायद नोटिस किए होंगे। 30-40 पैसे का माल जा रहा है, 100-100, 200-200 रुपये, 300-300 रुपये में कटे हैं। और अभी ज़्यादा लंबा जिस टाइम की जरूरत की है, ये 27 वाली अपनी एक्सपायरी ले लेते हैं मई की। इसमें आपने देखा होगा रिलायंस का 30 पैसे का प्रीमियम, 80 पैसे का प्रीमियम, 1.5 रुपये का प्रीमियम, 2.5 रुपये के प्रीमियम, 100 रुपये पे हिट कर गए। तो वो इस छोटी सी एक पोजीशन हम इसलिए बनाते हैं अपनी, खासकर से अपने आप को हेजिंग करने के लिए, ना कि ये कि उस मार्केट से पैसा कमाना है और वही पैसा हमारा एक अच्छा अमाउंट बन जाता है जो मार्केट में दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये मार्केट को आप अगर काम भी करना है तो हम इस तरीके से इजीली है। डेड कॉल में आपने कई बार देखा भी होगा कि नोटिस भी किया होगा, मार्केट अगर आपके अगेंस्ट भी चली जाती है तो डेड कॉल में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आपके फेवर में आ जाए तो बहुत मोटा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, खासकर से उन लोगों के लिए जो अपने पोर्टफोलियो को हेज करके चलते हैं। और अधिकतर मैं ही नहीं, मैं काफ़ी लोग कलकत्ता से लिंक्ड है, मेरे साथ दोस्त हैं अहमदाबाद से, या काफ़ी लोग हैं, मैं काफ़ी समय से मार्केट में जर्नी है, हैदराबाद, इंदौर बेस, अधिकतर जो भी लोगों से जानकारी है सब अपना अधिकतर यही पोर्टफोलियो अपना सबको अपना हेजिंग करके चलते ही हैं। वो भी जब मार्केट में कोई बड़ा इवेंट होता है, जैसे कि अभी इलेक्शन रिजल्ट था, सब ने 11-11, 12-12 रुपये का माल 700, 600, 500 रुपये में कटे हैं, लेकिन पोर्टफोलियो भी हिट हुए थे। जितने पोर्टफोलियो हिट हुए थे उस हिसाब से हमें गेन मिल गया है। उससे आज हमारी मार्केट आल टाइम पे जितना हमारा उस समय हिट हुए थे, तो उससे जो पैसा हमने कमाया तो वो मार्केट में दोबारा हमने री इंटर पैसा मार्केट में ही डाल दिया, अच्छी कंपनी के स्टॉक खरीद लिए। तो आप छोटा छोटा करके इस तरीके से काम कर सकते हो बॉस। यदि आप ये सोच के आओगे आप धुरंधर बन के आओगे या विराट कोहली बन के आओगे, मार्केट में चौके छक्के मारोगे, या आप यही 100-200 रुपये, 150 रुपये का प्रीमियम लेके आप ये सोचोगे इस पर 30 पॉइंट कमा लूँगा या 50 पॉइंट गवा दूंगा, इसका स्टॉप लॉस लगा के 700-800 चला जाएगा, तो हो सकता है एक बार दो बार आपके फेवर में आ जाए ट्रेड। लेकिन अगर जहाँ आपके अगेंस्ट गई तो वहीं आपका 5 दिन, 10 दिन और महीने भर का भी आपने जो कमाया वो एक ही ट्रेड में आपका ले जाएगी। और इतना ही क्यों, अगर आप इतना ही वो है ना, अगर ट्रेड तो 10 ट्रेड में से 3-4 ट्रेड आपके हाथ लगेगी, लेकिन वे 3-4 ट्रेड में आप मैक्सिमम जितना कमाओगे ना, उतनी 2 ट्रेड में आप उससे 10 गुना ज़्यादा लॉस कर देते हो। और ये
ये अगर इससे अच्छा तो आप एक कोइन ही उछाल लेना, आप उसको भी अगर ऐड या टेल करके देखोगे ना, वो 2 या 3 बार 10 बार उछालोगे तो 2 या 3 बार आपके फेवर में आ ही जाएगा। तो वही मार्केट में अगर ये सोचो आप 3 ट्रेड आपके फेवर में आ भी गई, लेकिन 7 ट्रेड क्या, आपकी 2 ट्रेड आपकी 5 ट्रेड की विन को ख़त्म कर देती हैं। क्योंकि जब आप लूज करते हो तो इमोशनली लूज करते हो, फिर आपके पास जो आपके माइंड में लेवल होते हैं, स्पॉट होते हैं, वो आप सब भूल जाते हो वहाँ पर, क्योंकि आप मार्केट की साइकोलॉजी को नहीं समझते। फिर वो मेरे साथ एक खुद ऐसा हो चुका है कि मैं लाइफ में मैंने 3-4 बार शॉर्ट किया था ऑप्शन, और ऐसा हिट हुआ था शायद आप, मैं अपनी जर्नी बताऊं तो मेरे साथ तो बहुत बड़ा मजाक हुआ था। 125 रुपये का प्रीमियम खाने गया था बॉस, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 738 रुपये दिए। उस दिन के बाद शॉर्ट करने का नाम भी मेरे सपने में नहीं आता। अगर कोई मुझे शॉर्ट करने की बोले ना, मुझे पता भी है, जितनी हमें पता है कि ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा, ये पैसा हमें क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे पे शॉर्ट करने की हिम्मत नहीं होती। और ख़ासकर से जो अंडर 30, कभी भी आप शॉर्ट मत करना। अंडर 30, 20, अंडर 10 प्रीमियम कभी भी शॉर्ट करने के प्रीमियम नहीं होते हैं। और ख़ासकर से मार्केट में ये लोग अधिकतर प्रीमियम शॉर्ट करते हैं ये सोचने के लिए, और यही एडवाइस दी जाती है मार्केट में ये सोचने के लिए कि भैया आप 45 मिनट पड़े हैं, 45 मिनट में ये हो जाएगा जीरो और आपको ये क्रेडिट हो जाएंगे। अभी सेंसेक्स का ही ले लीजिए, 2:30 पे 200 वाला प्रीमियम आपने देखा होगा, ये 77 200, आपने 79 सॉरी 200 का आपने प्रीमियम देखा होगा। वो 14 रुपये, पहले 160 गया, 160 से वो 14 आया, 14 से जाके 116 पे क्लोजिंग प्राइस दी। अगर जो कहाँ इंटर कर गया या जहाँ शॉर्ट कर गया ये सोच के कि भैया अब तो रिवर्स आ रहा है, बाजार 400 के करीब में जा चुका था, वहाँ पर किसी ने रिवर्स का ये समझ के कि रिवर्स हो गया है मार्केट, अगर उसको एग्जिट नहीं किया, किसी ने एग्जिट कर लिया तो वेल, किसी ने अगर 15-20 रुपये की रेंज में मुझे पता है कि उसको शॉर्ट किया होगा, तो अधिकतर एग्जिट नहीं करते आदमी, क्योंकि उनके माइंड में यही होता है कि अब तो मार्केट 300-400 से ऊपर ही क्लोजिंग देगी, सेंसेक्स का मुँह करने में एक कुछ ही माइक्रो सेकंड जाती है, वो अपने आप ही 20-30-50 पॉइंट कर जाता है, क्योंकि इंडेक्स आज 80,000 पे अगर ट्रेड कर रही है तो उसका 0.10% भी बहुत होता है मुँह करना। तो इतना कराने की कोशिश में लोगों ने बहुत पैसा लूज किया होगा। तो आप अंडर 30, खासकर अंडर 30 तो लाइफ में कभी भी शॉर्ट ही मत करना। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही मार्केट में वो है तो आप बायर बेशक बन सकते हो अंडर 30 का, लेकिन शॉर्ट सेलिंग अंडर 30 पे कभी नहीं होती बॉस। जिसने भी मार्केट को अंडर 30 शॉर्ट किया है ना, मुझे नहीं लगता अगर ने 2 या 3 बार पैसा कमा भी लिया है, 10 बार भी कमा लिया, लेकिन एक ही उसका ना ऐसा लेके जाता है, एग्जिट नहीं मिलता है, क्योंकि अंडर 30 का कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता अधिकतर। और वो प्राइस हाइक आपने खुद देखे होंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, कि जो 35 पैसे का माल 150-150, 200-200 रुपये में कट रहे हैं। यदि आपको इतना ही मार्केट में काम, बस पहली बात तो आप इस ऑप्शन से जितनी दूरी बनाए उतना अच्छा है। और शॉर्ट सेलिंग तो प्लीज़ बिल्कुल ना करें। अगर आपको शॉर्ट करके पैसा कमाना है तो याद रख लेना कि उसके लिए आपको इतना बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए कि आप, वो शायद रिटेलर ट्रेडर के पास अनएक्सपेक्टेड ही है अगर वो फिगर भी मैं बताऊं तो, क्योंकि मेरे हिसाब से उसके लिए तो 2 करोड़, 10 करोड़ या 5 करोड़ भी कुछ अहमियत नहीं रखते हैं, जो कि नॉर्मल रिटेलर के पास तो बचा 50,000 भी अगर कैपिटल हो तो वो उसी से ये सोचता है वेल्थ बन जाए। तो उसके लिए तो आज एक लोट भी शॉर्ट नहीं होता है। अगर एक लोट शॉर्ट भी कर दिया है जिंक करके, खासकर जो कर रहे हैं रिटेलर आजकल, तो इस चक्कर में तो बिल्कुल भी मत आना आप। इस प्रकार की कोई भी पोजीशन आपको नहीं बनानी है। बस आपसे इतना ही लास्ट निवेदन है, यदि आपको कुछ सीखना है मार्केट में तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो यूट्यूब पे बहुत इन्फॉर्मेशन चैनल है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। और ज़्यादा आपको, मैं आपको 20 या 15 मिनट की 5 या 10 वीडियो बना के मैं डालना चाहता था, आपको जो मैसेज देना चाहता था। और मैं अपना एक छोटा सा एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ लर्निंग के लिए, जिसमें हम सिर्फ 20 वीडियो बनाना चाहते हैं, जिसमें आपको 15 मिनट या 10 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, जहाँ आपको मार्केट के बारे में सिर्फ बताया जाएगा, सिखाया कुछ नहीं जाता, बस बताया जाता है मार्केट के बारे में। मार्केट के बारे में बताया जाएगा कि कैसे मार्केट काम करती है, कैसे मार्केट चलती है, क्या मार्केट का ट्रेंड है। बस अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़
और आप चाहे लाइक करें या ना ज्वाइन करें, हो सकता है तो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपके फ्यूचर में काम आए। ओके बॉस, थैंक यू। कल से आपको एक वीडियो ज़रूर मिलेगी रोज। ओके, थैंक यू बॉस।